सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने आइन पर अमल दरामद करने का हल्फ लिया है। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, तहरीक इंसाफ ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बैनुल्लाह ने कहा है कि जो 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन पर सवाल उठाए गए। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद करके लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का कहा गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत आलिया ने अंजुम वकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अंजुम वकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में फरीकीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहार देने का हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज जस्टिस शकील अहमद ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करते हुए कहा कि तमाम फरीकीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहारात दिए जाएं। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली के बजट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप होती है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत नहीं मिलती। आइन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये वाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइन करार देता है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों को मुत्तहिद और यकनकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। करारदाद के मतन में कहा गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का 1 खरब 23 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 90 अरब होगा, जबकि तरक्याती बजट 21 अरब जिसमें से 1 अरब इफाक के लिए रखे गए हैं।
इसी तरह फेडरल पीएसटीपी कीमत में 12 अरब रुपए रखे गए। मालियाती खसारा 12 अरब का होगा, जबकि ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने की तजवीज दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत खातिन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम ख़वातीन बराए सफारतकारी के मौका पर अपने एक पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि आज का दिन दुनिया भर की खातिन सफारतकारों की गैर मामूली खिदमत के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें सफारती मैदान में सिनफी मसावात के लिए किए गए इक़दामात की याद दिलाता है। मज़ीद बोली कि सफारतकारी में खातिन का किरदार अमन को फरोग देने में अहम होता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात पर समाअत की। मुकदमात में नामजद पीटीआई के 44 कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तौसीह करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। सनम जावेद के वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस शहराम सरवर दरखास्त की समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत 11 इदारों को फरीक बनाया गया है। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद होने लगी। की जानिब से मुल्क में मौजूद इजाफी गंदम की बरामद के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली गई। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुजम्मिल जेपल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल रही। मुल्क में मौजूद इजाफी गंदम की बरामद की इजाज़त देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया गया। सऊदी वज़ीर सेहत फहद बिन अब्दुल रहमान का कहना है कि इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हजाज की अमवात हुई। ये अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने और आराम के बगैर बराह रास्त सूरज तले तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना है कि जाबा खुजात में मुतादिद मौमर अफराद और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद शामिल हैं, जबकि 83% अमवात उन हजाज की हुई जो कि बगैर इजाजत हज में शामिल हुए थे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले के अहम मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका 10 सालों में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मेजबान वेस्ट इंडीज ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ दिया था। मैच बारिश के बायस रोका गया, जिसके बाद डकवर्थ फ्लूअल मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका का हदफ 136 से कम होकर 123 हो गया, जो 17 ओवर्स में मुकम्मल करना था। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को
3 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बोर्ड रूम में 3 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीसीबी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी दे दी। कौमी खेल हॉकी तो जवाल पजीर, मगर एक पाकिस्तानी हॉकी कोच ऐसे भी हैं जो अब भी कोरों को हॉकी सिखाकर मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। शेखोपुरा से ताल्लुक रखने वाले नईम खान 12 बरस से बेल्जियम के शहर गेंट में गेंटवास हॉकी क्लब के साथ मुंसलिक हैं। इनकी मर्दों और खातन के साथ मैचेस कोच और यूथ टीम के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का साल 2023 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन अब तुर्क जबान में रिलीज किया जाएगा, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया। ड्रामा तेरे बिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक में भी खूब मकबूल हुआ। इस ड्रामा में यमुना जैदी और वहाज अली की जोड़ी को बैल-कौमी सतह पर पजीराई मिली। लाखों मद्दाओं की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए ड्रामे के प्रोड्यूसर ने तेरे बिन के दूसरे सीजन का ऐलान भी किया, जिस पर काम शुरू कर दिया गया। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी जोरों पर। महकमा मौसमियात ने आज सिंध में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई की। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पारा 42 से 46 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सक्खर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।